हेलो एवरीवन। सो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2025 के कट ऑफ के डाटा का हम पूरा एनालिसिस देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने आया कि कट ऑफ कितना जाएगा, मैं आपको एक डाटा दूंगा, पूरा एनालिसिस दूंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा है ऑन ऑल। एक ऑनेस्ट डाटा जो कि ऑफिशियल है, ऑफिशियली रिकॉर्डेड है, ये डाटा दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिस्टिकल लाई का, डाटा झूठ बोलता है। अगर यही डाटा आप बोलेंगे तो मैं मैनिपुलेट करके आपको आयोग को ईमानदार बता दूंगा, यही डाटा बोलेंगे तो मैं मैनिपुलेट करके आयोग को बेईमान बता दूंगा। तो डाटा को कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है डाटा कितना सफिशिएंटली यूज़ है। तो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, खुद एनालाइज़ कर सकते हैं आप। मैं अपना भी एनालिसिस दूंगा यहाँ पे, क्यों चीज़ें हुई, कैसे चीज़ें हुई एंड ऑल। स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, इन 2 सालों का डाटा मैंने अलग क्यों ले रखा है, क्योंकि इससे पहले ऑफिशियल आंसर की दिया जाता था 2019 और 20 में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट शायद इसमें 8 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन डिलीट होते थे, तो हमें बहुत चीज़ें ट्रांसपेरेंटली पता होती थी। अभी उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की ट्रांसपेरेंसी है, बट ऑफिशियल आंसर की के मामले में वो चीज़ नहीं है। 2019 में देखिए डाटा क्या है। 2019 में अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी का डाटा की हम बात करेंगे तो 117 गया। 117 ही ईडब्ल्यूएस का भी गया था, यानी दोनों कैटेगरी का यहाँ पे बराबर गया। और ओबीसी का बात करेंगे तो इनका एक कम गया, एक नंबर कम गए इनके कट ऑफ। 2020 में ये डाटा जनरल कैटेगरी के लिए 110 था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये डाटा 2020 में 112 था, यानी 2 नंबर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा गई। रिजर्वेशन देके इनकी कट ऑफ को ज़्यादा कर दिया गया। और ओबीसी की कट ऑफ 110 नंबर गई। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ ऑलमोस्ट बराबर गई थी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के से। यहाँ पे एक माइलस्टोन है यूपी पीसीएस में कि आंसर की को, ऑफिशियल आंसर की को देना बंद कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ से अब इसके बाद का डाटा हम लोग देखते हैं कैसा कैसा है। 2021 की बात करते हैं। 2021 में अनरिजर्व कैटेगरी का 115 गया, ओबीसी कैटेगरी का 2 नंबर कम गया इन लोगों से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2 नंबर ज़्यादा चला गया। ठीक है, यहाँ पे मिसमैच देखिए, अनरिजर्व से ज़्यादा जा रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ठीक है, फीमेल्स का कट ऑफ यहाँ पे 110 नंबर गया है। अभी फीमेल्स का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, अभी फीमेल्स को लेकर भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। एससी का कट ऑफ 96 मार्क्स गया था, एसटी का कट ऑफ 82 मार्क्स गया था। 2021 का सिनेरियो था। 2022 का डाटा क्या बोलता है कि जनरल कैटेगरी का 111 गया था, ओबीसी कैटेगरी का 3 नंबर ज़्यादा 114 गया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी 114 गया था, यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर हो गए थे। यहाँ पे फीमेल का 109 गया था, एससी का 99 गया था, एसटी का कितना गया था, एसटी का गया था 91। यहाँ पे देखेंगे तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस में। फीमेल्स की कट ऑफ 1 नंबर और कम हो गई थी। ठीक है, एससी की कट ऑफ यहाँ पे बढ़ गई थी और एसटी की भी कट ऑफ बढ़ गई थी। 2023 का डाटा देखेंगे तो यहाँ देखिए 2023 में ठीक ठाक आपको मिसमैच देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत बोला गया था कि आयोग ने करप्शन किया एंड ऑल। ये सब हमारा भी डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है, हम यहाँ पे ऑफिशियल डाटा पे बात करेंगे। देखिए, जनरल कैटेगरी कट ऑफ हाईएस्ट, ऑल टाइम हाईएस्ट 125 गई, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ ऑल टाइम हाईएस्ट 128 गई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ ने सबको पीछे कर दिया, इनको रिजर्वेशन मिला, अनरिजर्व ये ओबीसी छोड़ो, ये जनरल से भी ज़्यादा इनकी कट ऑफ गई। ओबीसी की कट ऑफ तो ज़्यादा जाती ही है, आयोग का ये हर साल का है कि इनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं सूटअप करती है, जनरल से भी ज़्यादा चली जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ठीक है, और फीमेल का 124 गया। अब सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत फीमेल में हुआ। देखिए फीमेल में यहाँ पे कितना कम आ रहा था, 10 नंबर ऑलमोस्ट, यहाँ पे फीमेल में अचानक से एकदम से उछाल देखने को मिला। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था एक केस, एक हरियाणा की लड़की थी या किसी स्टेट की लड़की थी, उसने केस कर दिया था कि हमको रिजर्वेशन में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे कोर्ट का डिसीजन आया था कि और भी अदर स्टेट की जो लड़कियाँ हैं उनको भी कैसे ट्रीट किया जाएगा, उनको भी यूपी की लड़कियों के जैसे ट्रीट किया जाएगा। तो तब से अदर स्टेट की लड़कियों को यूपी की लड़कियों के जैसा ट्रीट किया जाता है, जबकि अदर स्टेट पीसीएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। अलग आप स्टेट से आ रहे हो तो आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा है, पता नहीं कैसा है यूपी में सारी चीज़ें, बट ऐसा ही है। तो ये एक रीज़न था पर्टिकुलर उस साल में चेंज का। दूसरा काफ़ी ज़्यादा बोला गया था जो करप्शन एंड ऑल, बट वो हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है डिस्कस करने का। एससी का गया था 112, एसटी का गया था 109, सबके कट ऑफ बढ़ गए थे। 2023 में ठीक ठाक उछाल देखने को मिला था। 2024 की बात करेंगे तो अभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड इसका कोई ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको डाटा नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको एक एक्सपेक्टेशन नहीं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कितना एक्सपेक्टेड था। 2024 आप सबको पता होगा, आप जो भी एक्सपेक्टेशन, बट हाँ याद रखिएगा कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। सब अपने स्टूडेंट्स का एंड जो भी आसपास के दोस्त थे इसके बेसिस पे सब एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ऑलमोस्ट 80 से करके कुछ डाटा गया था, बट हम यहाँ पे अनऑफिशियल चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। ठीक है,
लेकिन वहाँ पे एक डाटा था, जो डाटा क्या था कि 947 वैकेंसीज़ पे 1566 लड़के बुलाए गए थे, यानी 15 गुना ऑलमोस्ट लड़के बुलाए गए थे, ठीक है? 15 गुना, पहले कम बुलाते थे, अब यहाँ पे ज़्यादा बुलाया था इस आयोग में, ये यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव था और इसका डाटा पूरा हमारे पास अवेलेबल है। ये 2024 का है। 2025 का इसी के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या जाती है, अब यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन की बात नहीं करेंगे। देखिए, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, सीट पे डिपेंड करता है। सीट पहले कम आई थी, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट सीट बढ़ चुकी हैं, 800 प्लस हो चुके हैं और हो सकता है ये सीट 900 के करीब पहुँच जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर 15 गुना बुलाएँगे तो ऑलमोस्ट 14 से 15 हज़ार बच्चों को 14 से 15 हज़ार बच्चों को मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा। एक तो यहाँ आपका कट ऑफ डाउन जाएगा, पहला फैक्टर ये हुआ। पेपर लेवल और पैटर्न, देखिए पेपर लेवल तो ठीक था बट पैटर्न बहुत डिफ़िकल्ट था। यानी कैसे बनाए थे एंड ऑल ऑफ दीज़, ये थोड़ा चीज़ें डिफ़िकल्ट थी। तो यहाँ पे कट ऑफ ऊपर जाने के एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। हाँ, कट ऑफ बढ़ सकता है क्योंकि ऑप्शंस को बहुत टेक्निकली फ्रेम किया गया था, यूपीएससी के लाइन पे फ्रेम किया गया था। सीसेट में क्या था, सीसेट बहुत ईज़ी था, तो सीसेट का तो इस बार का हम लोग ना ही मान के सकते हैं। कोई अच्छा लड़का होगा जो फर्स्ट पेपर क्रैक करेगा, सीसेट नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसेट बहुत ईज़ी था। तीसरा जो एक फैक्टर बनता है, जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस में 2 चीज़ें फ़र्क पाई जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को, यहाँ देखिए यूपी पीसीएस क्या करता है, यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस को हैंडल करने का, जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करने का यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का तरीका बहुत अलग है, ठीक है? तो उस तरीके पे भी डिपेंड करता है कि ये आयोग कैसा परफ़ॉर्म करेगा व्हेन इट कम्स टू कट ऑफ। तो वो सब, ये सब आने के बाद पता चलेगा, रिज़ल्ट आने के बाद। अब इसके प्रेडिक्शन की अगर आप बात करेंगे तो आपको बहुत वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएँगे, बट बिलीव मी, नो वन, कोई भी किसी को नहीं पता कितना जाना है कितना नहीं। व्यूज़ के लिए सब लोग तुक्का मार रहे हैं, सब लोग एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं अपना, एंड ये हर यूट्यूब का बंदा करता है, वो व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाता है। नहीं, ये वीडियोज़ आपके किसी काम के नहीं, बिलीव मी, ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाएँगी, आपका पढ़ने का जो टाइम है इधर इन्वेस्ट होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस के लिए आपको टाइम कम पड़ जाएगा। तो ये वीडियोज़ देखने में उतना फ़ायदा नहीं है, बिलीव मी, ये टाइम आप अपनी पढ़ाई पे लगाइए एंड ऑल ऑफ दिस। ये वीडियोज़ आपके साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम के बाद सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी हमारी किस तरफ जाती है, माइंड माइंड पे, कि रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट, 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 एंड उस साइकोलॉजी से खेल करके ये वीडियोज़ बनाए जाते हैं जिस पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, अर्निंग होती है एंड ऑल ऑफ दिस। यही इसका पूरा साइकोलॉजी है कट ऑफ के वीडियोज़ का एग्ज़ाम के बाद फुल होने पे। तो ये चीज़ें हैं, बट डाटा के मामले में मैंने आपको बताया ना, स्टैटिस्टिकल लाई होता है। मैं इस डाटा को चाहूँ तो बहुत अच्छे से अभी कन्वर्ट करके बता दूँ, आयोग बहुत ईमानदार है एंड ऑल, और इसी डाटा को कन्वर्ट करके अगर मैं बता दूँ कि आयोग बहुत बेईमान टाइप का है, करप्ट टाइप में है, तो डाटा को आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, डाटा मैनिपुलेशन कैसा हो रहा है, डाटा को कौन इंसान किस तरीके से एनालाइज़ कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है डाटा क्या बोलेगा। तो दिस इज़ ऑल, ये पूरा डाटा था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसके बेसिस पे अब अगर आप यूपी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपका कॉग्निशन उतना है कि आपको लग सकता है कि हाँ, चीज़ें किधर जाएँगी अगर ये डाटा आप एनालाइज़ करेंगे तो। दिस इज़ ऑल, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी यूपी पीसीएस से और भी जितनी भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग ऐसा ही वीडियो वैकेंसीज़ के ऊपर एंड ऐसा ही वीडियो, अभी जो और चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर भी मैंने एक डाटा के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उन वीडियोज़ को भी आप वॉच कर सकते हैं।